ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में जानकारी मिली है कि प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर और अभिनेता एमी विर्क का परिवार भी इस समय यूएई में फंसा हुआ है। एमी विर्क खुद तो भारत में सुरक्षित है, लेकिन उनकी पत्नी, छोटी बेटी और बहनें इस समय यूएई में मौजूद हैं। क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और उड़ानों को लेकर अनिश्चितता के कारण गायक और उनका पूरा परिवार काफी परेशान है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने एमी विर्क से फोन पर लंबी बातचीत की और उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पन्नू ने एमी विर्क को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार इस मामले को पूरी तरह से गंभीर है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि विदेश में फंसे हर पंजाबी नागरिक की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि खाड़ी क्षेत्र से भारत के लिए हवाई सेवाएं अभी भी काफी हद तक संचालित हो रही हैं। विशेष रूप से ओमान की राजधानी मस्कट से भारत के विभिन्न बड़े शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गोवा और कोची के लिए प्रतिदिन करीब 8 से 10 उड़ानें भरी जा रही हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि जिनके पास पहले से वीजा है वे इन उड़ानों के जरिए भारत लौट सकते हैं। वहीं जिन यात्रियों के पास फिलहाल वीजा नहीं है वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहां मात्र 2 दिनों के भीतर वीजा जारी करने की सुविधा दी जा रही है। पंजाब सरकार ने खाड़ी देशों में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित और व्यवस्थित वापसी के लिए एक बेहद उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस विशेष कमेटी की कमान एडीजीपी एनआरआई विंग आर.के. जायसवाल को सौंपी गई है। इस टीम में न केवल वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारी शामिल हैं, बल्कि एनआरआई आयोग के अनुभवी सदस्यों को भी रखा गया है ताकि कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर मदद पहुंचाई जा सके। मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर मौजूदा हालात की समीक्षा की और बताया कि सरकार को मध्य एशिया से लगातार कॉल्स और संदेश मिल रही हैं। इनमें से ज्यादातर वे पर्यटक हैं जो घूमने गए थे और अब बिगड़ते हालात के बीच घर लौटना चाहते हैं। हालांकि अभी तक किसी स्थायी तौर पर वहां बस चुके एनआरआई ने आधिकारिक तौर पर वापसी की मांग नहीं की है, लेकिन सरकार ने अपनी इमरजेंसी एविक्यूएशन यानी आपातकालीन निकासी योजना तैयार कर ली है। पूरी मशीनरी इस समय प्रभावित लोगों का डाटा जुटाने में लगी है ताकि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो तुरंत चार्टर्ड फ्लाइट्स या अन्य माध्यमों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। सरकार ने आम जनता और विदेशों में फंसे परिवारों से अपील की है कि वे घबराए नहीं और आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों के संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री कार्यालय और एनआरआई विंग पल पल की जानकारी केंद्र को भेज रही हैं ताकि किसी भी पंजाबी भाई बहन को विदेश की धरती पर असुरक्षित महसूस न होना पड़े। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही खाड़ी क्षेत्र में शांति बहाल होगी, लेकिन तब तक सुरक्षा प्रोटोकॉल और बचाव की तैयारियों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।